Hello student. In this video lecture we want to see the chemical properties of a iodoform. In last video we have been seeing the preparation of a chloroform as well as iodoform. And then next video, that is the chemical properties of the reactions of a chloroform. And now in this video we want to see, that is we want to study the chemical reactions, chemical properties of a iodoform. So chemical properties of a iodoform, that is the reactions or chemical properties of iodoform. So just like to this, that of chloroform, as same as that of the chloroform. जैसे अपन ने क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन लिया, वैसे सिमिलर रिएक्शन शोन बाय द आयोडोफॉर्म. तो जैसा अपन ने नंबर ऑफ रिएक्शंस लिया उसमें, दैट इज वन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, सेकंड वन इज कॉल्ड, दैट इज पहला ऑक्सीडेशन, सेकंड दैट इज द रिडक्शन, रिडक्शन के बाद में नेक्स्ट वन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के बाद में लिया अपन ने हैलोजनेशन, हैलोजनेशन के बाद में लिया अपन ने डीहैलोजनेशन, दैट इज डीहैलोजनेशन. क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन लिया अपन ने, दैट इज द एक्शन ऑफ ए एसीटोन. उसके बाद में देन नेक्स्ट वन इज दैट इज द एक्शन ऑफ ए क्लोरोफॉर्म में, एक्शन ऑफ एसीटोन, एक्शन ऑफ एसीटोन, फॉर्मेशन ऑफ ए क्लोरीटोन. उसके बाद में दैट इज द एक्शन ऑफ फेनॉल लिया अपन ने. उसके बाद में नेक्स्ट वन इज एक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइन, एक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइन. और उसके बाद में नेक्स्ट वन हियर नाइट्रेशन लिया अपन ने. क्लियर? तो दीज आर द सम कॉमन रिएक्शंस ऑफ ए आयोडोफॉर्म एंड क्लोरोफॉर्म, एंड दैट स्पेसिफिकली फॉर द क्लोरोफॉर्म. ये सिर्फ क्लोरोफॉर्म के लिए, बाकी एज सेम एज दैट ऑफ द क्लोरोफॉर्म. तो आयोडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन नियर अबाउट सेम ही है, तो फिर से उसमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है. जैसा अपन ने क्लोरोफॉर्म की लिया तो वहां पर लिखा अपन ने CHCl3, यहाँ पर लिखने का CHI3, CHCl3 लिखा, यहाँ पर CHI3 लिख के रिएक्शन बनाने की. क्लियर? तो ये सभी कॉमन रिएक्शंस है कंसर्निंग क्लोरोफॉर्म एज वेल एज आयोडोफॉर्म, और ये रिएक्शन स्पेसिफिकली फॉर द क्लोरोफॉर्म के लिए जनरली लेते हैं. नाउ the some specific reaction of a iodoform that not shown by the chloroform. chloroform के बजाय iodoform की reaction, that is one is called a iodoform test. This is the very important reaction, iodoform test, या फिर commonly it is called a haloform test, haloform test. And this test is used to distinguish between aldehyde and ketones, या फिर अल्कोहल अल्डेहाइड कीटोन्स में भी अपन ये डिस्टिंग्विश के लिए यूज कर सकते हैं. व्हाट इज द आयोडोफॉर्म टेस्ट? दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू टेस्ट ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग मेथिल कीटोन ग्रुप. दैट इज दिस रिएक्शन, दिस टेस्ट इज गिवन बाय द कंपाउंड्स containing methyl ketone group. Specifically for the methyl ketone group के लिए ये रिएक्शन है. methyl ketone group यानी COCH3, और दूसरा that is a compounds and specifically alcohols which on oxidation gives a product कौन सा? that is either aldehyde or a ketone containing methyl ketone group,
shows this test. क्लियर? तो ये दो लोगों के लिए है टेस्ट. वन, द कंपाउंड कंटेनिंग मेथिल कीटोन ग्रुप, जिसमें CH3CO ग्रुप है उनके लिए, या फिर कुछ अल्कोहल्स, कुछ कंपाउंड ऐसे है कि which on oxidation gives a product that containing methyl ketone group. क्लियर? तो व्हाट इज द आइडोफॉर्म टेस्ट? क्या है टेस्ट अपन देखेंगे. व्हाट इज द टेस्ट और ए रिएक्शन. तो क्या आ जाएगा फिर? दोज कंपाउंड कंटेनिंग मिथिल कीटोन ग्रुप, दोज कंपाउंड कंटेनिंग मिथिल कीटोन ग्रुप दैट इज RCOCH3. तो ये हो गया समझो कीटोन, या फिर HCOCH3 ये हो गया अल्डेहाइड. Those compound containing methyl ketone group when heated with sodium hydroxide and iodine, when heated with sodium hydroxide and iodine, so here what happen, that is this NaOH, that NaOH combined with iodine and formation of an intermediate, that is the sodium hypoiodide. क्या मिलेगा यहाँ पर अपने को? सोडियम हाइपोआयोडाइड. एंड दिस सोडियम हाइपोआयोडाइड कंबाइन विद दिस, तो यहाँ पर सोडियम हाइपोआयोडाइड की रिएक्शन होगी. सोडियम हाइपोआयोडाइड, टी नॉट ए डी, ख्याल में रखने का. तो दोज कंपाउंड्स containing methyl ketone group when heated with NaOH and iodine, there is an intermediate formation of a sodium hypoiodide gives. तो इनका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा. पहले फॉर्मेशन ऑफ ए RCOONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड. यहाँ पर मिलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड अलोंग विथ द येलो प्रेसिपिटेट ऑफ ए आयोडोफॉर्म. तो यहाँ पर मिलेगा येलो प्रेसिपिटेट ऑफ ए आयोडोफॉर्म प्लस येलो प्रेसिपिटेट ऑफ ए आयोडोफॉर्म, और साथ में ट्वाइस NaOH बैलेंसिंग के लिए ट्वाइस NaOH. तो हियर व्हाट हैपन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ ए आयोडोफॉर्म. हियर फॉर्मेशन ऑफ ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ ए आयोडोफॉर्म. So what happen here? Those aldehydes or ketones are a compound containing, या फिर compounds which on oxidation gives a product that contain methyl ketone group when heated with NaOH and iodine. When heated with NaOH and iodine, that is there is a formation of an intermediate that is called as sodium hypoiodide, gives the yellow precipitate of a iodoform, gives yellow precipitate of a iodoform. It is called a iodoform test. समझ में आ गया? It is called a iodoform test. Clear? Now what is the application? Now application of this test, application, it is used to distinguish, it is used to डिस्टिंग्विश. अब कंपाउंड अल्कोहल या फिर अल्डिहाइड कीटोन में भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. तो पहला, अब ये कंपाउंड, दैट कंपाउंड कंटेनिंग मिथिल कीटोन ग्रुप, वेदर आइदर कंटेनिंग CHO ग्रुप या फिर CO ग्रुप या फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर COOH. क्लियर? तो वो भी ये रिएक्शन दे सकते हैं. तो पहला पॉइंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल, अल्कोहल में अपन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. तो यहां मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला, दैट इज द ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट लिख रहा हूं, और उसके बाद में आयोडोफॉर्म टेस्ट
गिवन और नॉट, आयोडोफॉर्म टेस्ट गिवन और नॉट। तो पहला कंपाउंड लिख रहा हूं, समझो मिथिल अल्कोहल, मिथिल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स फॉर्माल्डिहाइड, तो ये रिएक्शन उसमें आ जाएगी अल्डिहाइड और कीटोन में। तो इट डज नॉट कंटेन मिथिल कीटोन ग्रुप, तो ये रिएक्शन नहीं बताएगा। देन C2H5OH या फिर CH3CH2H ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स acetaldehyde which contain methyl ketone group आ गया, it gives the taste, iodoform taste। उसके बाद में प्रोपेनाल्डिहाइड CH3CH2OH, तो यहाँ पर मिलेगा अपने को that is N propyl alcohol gives a propanaldehyde, तो it does not contain methyl ketone group like that, तो ब्यूटीन में भी नहीं आएगा। उसके लिए सेकेंडरी लेंगे अपन CH3CH2OH CH3 which on oxidation loss of H2O निकल जाएगा। then CH3CO CH3 oxidative product, it contain methyl ketone group, इसमें methyl ketone group है, क्लियर। तो do this test, क्लियर। तो ये ऐसे अपन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल विच ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स। तो ये हो गया टर्शियरी अल्कोहल। अगर लेते हैं अपन टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, तो टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन फर्स्ट गिव्स आइसोब्यूटिलीन, क्या मिलेगा आइसोब्यूटिलीन, इट डज नॉट कंटेन द methyl ketone group, so it does not give the iodoform taste, clear। तो ये हो गया अल्कोहल का डिस्टिंग्विश। अब सेकंड लेंगे अपन, दैट इज ये हो गया डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन द अल्कोहल। नाउ सेकंड लेंगे अपन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, या फिर दो अल्डिहाइड में भी अपन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले अल्डिहाइड लेंगे अपन, अल्डिहाइड और गिवन आयोडोफॉर्म टेस्ट और नॉट, क्लियर। तो यहाँ देखा अपन ने पहला अल्डिहाइड दैट इज कॉल्ड फॉर्माल्डिहाइड, इट डज नॉट कंटेन मेथिल कीटोन ग्रुप, तो नो रिएक्शन। उसके बाद में एसिटाल्डिहाइड लेंगे अपन, एसिटाल्डिहाइड इट कंटेन मेथिल कीटोन ग्रुप, so it gives this taste। उसके बाद में कोई भी अल्डिहाइड लेंगे तो उसमें मेथिल कीटोन ग्रुप नहीं है, क्लियर। सो ओनली एसिटाल्डिहाइड गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। अल्डिहाइड में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ही एक ऐसा है कि जो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट वन लेंगे अपन कीटोन के लिए। नाउ और कीटोन, तो कौन कौन से कीटोन ऐसे है कि जो में आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पर अपन कीटोन का फार्मूला लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट वेदर गिव्स और नॉट गिवन और नॉट। तो पहला कीटोन लेंगे अपन डायमेथिल कीटोन, या फिर इट इज कॉल्ड एसीटोन, it contains methyl ketone group, so it gives the iodoform test। उसके बाद में दूसरा लेंगे अपन इथिल मेथिल कीटोन CO और ये CH3, it contains methyl ketone group, so it gives, तो ये हो गया बहुत ब्यूटानोन। पेंटानोन लेंगे अपन CH3CH2CO डायमेथिल कीटोन CH2CH3, तो ये क्वेश्चन नीट में पूछा है। ये होगा 3 पेंटानोन, ये होगा 3 पेंटानोन, इट डज नॉट कंटेन मेथिल कीटोन ग्रुप, सो इट डज नॉट गिव। तो नीट में क्वेश्चन पूछा है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, अब यहाँ पर N प्रोपिल मिथिल N प्रोपिल कीटोन, तो इसका IUPAC नेम आ जाएगा 2 पेंटानोन। तो नीट में क्वेश्चन था हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द 3 पेंटानोन एंड 2 पेंटानोन, तो बाय यूजिंग आयोडोफॉर्म टेस्ट,
तो यहाँ पर मिथिल कीटोन ग्रुप है तो इट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। समझ ला। तो व्हेन ट्रीटेड विथ NaOH and iodine, it gives the yellow precipitate of a iodoform, that is called a iodoform test. Again, some compound that gives the some examples याद रखने का, they gives the positive iodoform test. तो ये लिया अपन ने अल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल में। some carboxylic acid that can also gives the iodoform टेस्ट। तो इसमें आ जाएगा समझे एग्जांपल, वन इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला आ जाएगा CH3CHOH COOH। तो यहाँ पर CH3CHOH है, अगर इसका ऑक्सीडेशन किया अपन ने, इसका अगर ऑक्सीडेशन किया अपन ने, तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, दैट इज CH3CO ग्रुप, क्लियर, लॉस ऑफ H2O. So this lactic acid gives the test. Second one is, that is second one is pyruvic acid. Pyruvic acid can also give this test, that is CH3CO और यहाँ पर COOH. It contain methyl ketone group. तो ये हो गया सम कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अलावा अगेन सम कंपाउंड दैट कंटेन डबल बॉन्ड, दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH CO CH3. It contain methyl ketone group. So they also gives this iodoform test. क्या नाम आ जाएगा इसका, दैट इज द सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। क्लियर। इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, CO को 2 नंबर आ गया। तो कंटेंट 1 2 3 4 5 कार्बन एटम। तो पैरेंट वर्ड रूट पेंट डबल बॉन्ड है, इसलिए EN, E रिप्लेस बाय वर्ड ONE। तो यहाँ पर यहाँ जाएगा 2 नंबर लोएस्ट, यहाँ पर 3 नंबर होगा पेंट 3EN2ONE। इट कंटेन मेथिल कीटोन group, so that compound can gives the iodoform test. Clear? तो ये ख्याल में रखने का, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर अदर कंपाउंड दैट कंटेन मेथिल कीटोन ग्रुप। तो फिर से समराइज कर देता हूँ, iodoform टेस्ट कौन कौन से कंपाउंड देते हैं, दोज कंटेनिंग मेथिल कीटोन ग्रुप, लाइक है CH3CO ग्रुप वाले एक, और दूसरा जिसमें स्ट्रक्चर लाइक दैट है CH3CHOH। ये भी कंपाउंड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स मेथिल कीटोन, सो दैट कंपाउंड गिव्स द iodoform टेस्ट। तो ये हो गया अबाउट द iodoform टेस्ट। दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट कंसर्निंग विद द iodoform टेस्ट। क्लियर। तो ये हो गया आयोडोफॉर्म टेस्ट, और यहाँ हो गया ट्रायलोजन डेरिवेटिव ऑफ ए मीथेन। और इसका यूज जैसा क्लोरोफॉर्म का यूज अपन ने कॉमनली लिया, दैट इज क्लोरोफॉर्म इज यूज एज एन एनेस्थेटिक इन सर्जरी। तो यहाँ पर आयोडोफॉर्म लेते हैं अपन, अपने को पता ही है आयोडोफॉर्म, टिंचर आयोडीन वगैरह नाम सुना है अपन ने। इट इज यूज एज एन एंटीसेप्टिक, it is used as an antiseptic because of a liberation of a iodine, and iodine can be used to kill the germ, to kill the bacteria. Clear? तो ये हो गया अबाउट द आयोडोफॉर्म। यहाँ कंप्लीट हो गया अपना हेलो अल्केन। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन हेलो अरीन्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। क्लियर?